नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। क्या राजधानी रांची में बेटियां सुरक्षित है? क्या राजधानी रांची में महिलाएं सुरक्षित है? ये सवाल आज जहन में इसलिए उठ रहा है क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती है, ऐसी वारदात लगातार सामने आती है जो मन को विचलित करती है सोचने के लिए कि आखिर महिलाएं सड़कों पे सुरक्षित क्यों नहीं है। कल रात की एक वारदात अगर आपको मैं बताऊं तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि राजधानी रांची में जिस तरीके से पुलिस दावे ठोकती है कि महिलाएं सुरक्षित है, बेटियां बेखौफ होकर के सड़कों पे घूम सकती है, लेकिन जो आलम है वो ये कहता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कल देर रात एक महिला अपने बेटे को अस्पताल से लिए घर की ओर वापसी कर रही थी। अरगोड़ा चौक में एक गाड़ी उसका पीछा करती है और उसके बाद वो महिला डरी हुई सी अपनी स्कूटी तेज निकालने की कोशिश करती है। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी प्रकार के झंझट में वो फंसे और जैसे ही वो डिप्टी पुल जो कि अरगोड़ा चौक के लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वहां पहुंचती है तो पीछे से एक स्कॉर्पियो उसे ओवरटेक करके सामने पहुंच जाती है। अब महिलाओं में अंदर जिस तरीके का डर दिखाई पड़ रहा था वो सहमी हुई थी। कंटिन्यूसली एक गाड़ी मुझे चेज कर रही थी। मैं अपने बेटे के साथ अपने घर जा रही थी। एक स्कॉर्पियो चेज कर रही थी मुझे और वो कंटिन्यूसली हॉर्न बजा रही थी। लगातार जो चीजें उसके साथ दिखाई पड़ रही थी वो डरी हुई और ज्यादा नजर आ रही। गाड़ी से एक युवक उतरता है और कहता है कि आपको पता नहीं ये विधायक की गाड़ी है। अगर किसी भी अधिकारी या विधायक या तमाम लोगों की गाड़ी रहती है तो ऐसे में क्या तमाम चीजें वो अपनी मन मर्जी चला सकते हैं? किसी महिला को इस तरीके से परेशान कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये एक सरासर शर्म की बात है। तो ऐसे में उस महिला ने वहां कोशिश की कि पीसीआर उसके पास पहुंचे। उसने पीसीआर को कॉल किया, पीसीआर की टीम वहां पे नहीं पहुंची। उसने सिटी एसपी को कॉल किया, सिटी एसपी की टीम वहां पे नहीं पहुंची और उसके बाद उसने एसएसपी को कॉल किया। हालांकि एसएसपी ने कॉल उठाया और जो आप बीती उस महिला के साथ गुजरी थी वो तमाम चीजों को वो सामने रखती हुई नजर आए। आइए देखते हैं पहले इस वीडियो में क्या कुछ कहना है उस महिला का, वो एसपी से किस तरीके से अपनी जो आप बीती है वो बता रही। हेलो हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। मैं एक आपके सिटी की एक लेडी बोल रही हूँ। अभी अरगोड़ा चौक पे सर मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ। डिप्टी पुल में कंटिन्यूसली एक गाड़ी मुझे चेज कर रही थी। मैं अपने बेटे के साथ अपने घर जा रही थी। एक स्कॉर्पियो चेज कर रही थी मुझे और वो कंटिन्यूसली हॉर्न बजा रही थी। जब मैंने अपना लेन चेंज नहीं किया, मैं अपने पेस पे धीरे धीरे जा रही थी क्योंकि मेरा बेटा बगल में था, तो वो सडन आ करके मेरे आगे आ करके सडन डेड ब्रेक मारा और रुका और फिर खिड़की खोलकर मुझे गाली गलौज किया। उसके बाद मेरे नहीं उतरने पे वो मेरे पास आया, देखा मैं एक लेडी हूँ, मुझे बोलता है कि मैं एमएलए का गाड़ी आपको समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला एमएलए की गाड़ी है तो आप मुझे हराश करोगे? मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ और वो पिया हुआ था, ड्रंक था, वो ड्राइवर था शायद। पीछे गाड़ी की विधानसभा भी लिखी हुई थी, झारखंड विधानसभा की गाड़ी थी, नंबर भी मेरे पास है सर। और वो मुझे 15 मिनट तक डिप्टी पुल के पास रोक करके और मैं गाड़ी का नंबर जब प्रशासन के पास ये पूरा मामला पहुंचा तो प्रशासन एक्शन में आई। फिलहाल इन तमाम चीजों में पुलिस जांच कर रही है कि महिला को जिस गाड़ी ने रोका और उसके बाद जो वारदात उनके साथ हुई, जो बदसलूकी वो युवक उतर के करने लगा, वो तमाम चीजों पे अब पुलिस तहकीकात कर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये वारदात तो सामने आई, लेकिन राजधानी में हर रोज कई वारदात होती है, कई बेटियां, कई महिलाएं इन तमाम चीजों का शिकार होती है। अब ऐसे में प्रशासन को कड़े रूप में आना होगा क्योंकि जैसे उस महिला ने पीसीआर को कॉल किया, उस महिला का कहना था कि पीसीआर ने उसका कॉल नहीं उठाया। तो ये तमाम चीजें सोचने के लिए विवश करती है कि जहां प्रशासन दावे ठोकता है कि महिलाएं सुरक्षित है, वहां महिलाएं क्या वाकई सुरक्षित है? क्या राजधानी की सड़कें बेखौफ घूमने लायक दिखाई पड़ती है? हाल के दिनों में प्रधानमंत्री का दौरा रहा जहां सड़कों पे भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन
जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो पुलिस बल की तैनाती क्यों नहीं होती? क्यों चौक चौराहों पे रात के समय पुलिस बल की भारी तैनाती नहीं होती है? क्यों महिलाएं रात के 8 बजे के बाद सड़कों पे बेखौफ होकर के घूम नहीं सकती, चल नहीं सकती? ये राजधानी रांची का अगर ये हालत है तो आसपास के कई इलाके और राजधानी से सटे हुए उसमें क्या कुछ आलम रहेगा? ये तमाम चीजें फिलहाल सोचने के लिए विवश कर रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा #भारत के लिए रांची से।